अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गांधी हॉस्पिटल में IVF क्लिनिक का आगाज़। रियासती वज़ीर महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स के पहले IVF सेंटर में लावलद जोड़ों को इलाज की सहूलत। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी भलाई कामों में मसरूफ़। जू पार्क में फौत हुए नौजवान के वर्सा को मजलिस की नुमाइंदगी पर 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया मंजूर। एप्पल कंपनी के नकली मोबाइल फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में पेश आए हादसे के दौरान जिसमें हाथी ने अपने केयर टेकर को कुचल दिया था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां और मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इसी ज़िम्मन में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट राकेश डोबरियाल IFS और डायरेक्टर जू पार्क तेलंगाना VSNV प्रसाद IFS के अलावा क्यूरेटर डॉक्टर सुनील से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया गया था कि मुतवफ़ी शहबाज के वर्सा को एक्स ग्रेशिया और ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को मुलाजिमत फराहम की जाए। महकमे ने फौरी तौर पर 5 लाख रुपये मुआवजा जारी किया, जिसे मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां ने मुतासरा ख़ानदान के हवाले किया। आज मैं जू पार्क को आया था, जो कल शाम में हादसा हुआ जू पार्क के अंदर। मोहम्मद शहबाज नाम का लड़का था। ये पिछले 4 साल से जू पार्क में एनिमल केयर टेकर थे और ये बच्चे के वालिद साहब असल जॉब पे थे। उनका इंतकाल हुए बाद ये बच्चे को नौकरी मिली थी। पिछले 4 साल से बच्चा इस जू पार्क में नौकरी कर रहा था और बच्चे की ड्यूटी क्या बोलते सो हाथी के ऊपर थी। और एक ऐसा हादसा हुआ, ये बच्चा चारा डालने के लिए हाथी को गया और इमीडिएटली हाथी इनको बच्चे को गिराकर ये बच्चे के ऊपर पाँव रखा और ये बच्चा एक थोड़ी देर के अंदर इंतकाल हो गया। जैसा मालूम हुआ, इमीडिएटली मैं डायरेक्टर जू पार्क से कल रब्त पैदा करा। उसके बाद क्यूरेटर से बातचीत करा और हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब रमनसपुरे के जो थे खादर साहब, उन्होंने भी फ़ौरन यहाँ पर आ गए थे। और उसके बाद आज निकल कर मैं पोस्टमार्टम आज सुबह हुआ, उसके बाद बॉडी आई अभी। और हम डिमांड करे थे जू पार्क के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं यहाँ पर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से कि बच्चे को माहिदा होना चाहिए और बच्चे के फैमिली में से एक बच्चे की नौकरी देना चाहिए। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार थे, इमीडिएटली ये बच्चा कमारा है। ये बच्चे के एक माँ है और 4 बहना है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहना कंवारे हैं। हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नुमाइंदगी करे थे, बड़े ऑफिसर्स के ज़रिए बातचीत हुई थी। इमीडिएटली ये बच्चे की फ़ैमिली को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से 5 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। और बच्चे के जो बहना थे, एक बहन को इमीडिएटली गवर्नमेंट जॉब इस जू पार्क में दिया जाएगा। हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं जितने भी बेनिफिट्स और मिल सके ये बच्चे की फ़ैमिली को मिलना चाहिए। मैं अभी सीनियर ऑफिसर से बातचीत करा इस जू पार्क के, तो लोग बोले सर इंश्योरेंस के तहत भी और पैसा इनको मिलता, हम वो भी कार्रवाई करके जल्द से जल्द दिलाएंगे, वो पैसा भी मिलेगा। बस एक हादसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ ये। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम फैमिली को जितना हो सके मदद करें। शुक्रिया आप तमाम का।
हुकूमत की जानिब से बदकमा त्यौहार के सिलसिले में तहाइफ की तकसीम का आगाज़ हो चुका है, जिसके तहत ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्ली डिवीज़न रमनसपुरे में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने मोची कॉलोनी, वार्ड ऑफिस और चिराग अली नगर में मुस्तहक़ ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। बाद अज़ां कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने बताया कि रमनसपुरा डिवीज़न में बदकमा त्यौहार के लिए की गई साड़ियों की तकसीम मुस्तहक़ ख़वातीन में की गई है, जबकि रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की सरपरस्ती में मज़कूरा तहाइफ की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के हमरा मुकामी सुदूर इब्तदाई और कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गांधी हॉस्पिटल के अहाते में शुरू किए गए IVF क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो सरकारी दवाखाने में खोला गया है। ये पहला सेंटर है। इस सेंटर में लावलद जोड़ों के इलाज की सहूलत रहेगी। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गांधी हॉस्पिटल में IVF सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि इस IVF सेंटर में असली आलात से इलाज करने की सहूलत फराहम की गई है, जिससे औलाद से महरूम ख़वातीन को इलाज की सहूलत फराहम करने के सिलसिले में हुकूमत ने ये अहम क़दम का आगाज़ किया है, क्योंकि हमारे माशरे में ये देखा जा रहा है कि नए शादीशुदा जोड़ों को 2 से 3 साल तक औलाद ना होने पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि रियासत में मज़ीद 2 IVF सेंटर्स पेटला बुरूज मैटरनिटी हॉस्पिटल में और MGM हॉस्पिटल वारंगल में अनक़रीब क़ायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए शहर में बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाने के अलावा हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का भी क़याम अमल में ला रही है। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। भी डाला गया है और बहुत जल्द बिल्डिंग बनने के बाद लोगों को बड़ी सहूलत है। और ये आज का जो सेंटर है, जिसे IVF से बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं अभी बताया हमारे डॉक्टर मैडम को, मेरे पास कल ही एक केस आया था, शादी हो गई 3 साल में और बच्चे को डिवोर्स देने की बात है। वो सास आके कहती है कि बच्चे नहीं हुए 3 साल में, तो इतना जल्दी बच्चे चाहिए हमारे। अगर इलाज हम करा सकेंगे तो लोगों के ज़िंदगी का सिस्टम जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकेंगे। और हम देख रहे हैं जो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ की जा रही है, मैं समझता हूँ इंडिया में बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास लाई गई है। मैं सुप्रीम साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जितना अभी मैं पूछा कि कितने दिन के बाद आ सकते हैं, तो शादी के 1 साल के बाद भी आ सकते हैं, और 35 ईयर्स 40 ईयर तक भी आ सकते हैं। अब यहाँ रहकर पूरा ट्रीटमेंट, एक पैसा खर्चा करने की जरूरत है। अगर ये ट्रीटमेंट हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, इतनी टेक्नोलॉजी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, और 2-3 लाख रुपये ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। और यहाँ मुकम्मल फ्री ट्रीटमेंट हुआ। इसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे डायरेक्टर मिनिस्टर हरीश राव साहब तो रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते रहते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक में काम करते हैं।
उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम साहब को, हमारे डॉक्टर्स को। और इसके बाद दवाखाना जो पेटलापुर में वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ पर, और बरंगा में एमजीएम हॉस्पिटल में काम ये वार्ड जो बंद किए जाएंगे, उससे यकीनन हमारे स्टेट में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। एक तो उन्हें बच्चे भी होंगे, दूसरा उनकी लाइफ के प्रॉब्लम के साथ हो जाएंगे। ऐसे मैं होम मिनिस्टर देखता हूँ, बहुत से केसेस आते हैं, सांस बता रहे हैं, घर में टेंशन बहुत ज़्यादा है और हमको बहुत जरूर किया जा रहा है कर गई, पर आज तो फैमिली बढ़ाना चाहने वाले थे केसीआर साहब, तो मैं बहुत हमारी उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती वजीर जी कमलाकर ने करीमनगर में अंबेडकर भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया और आवाम में शऊर बेदार करने के सिलसिले में 2K रन और 5K रन के अलावा 10K रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। काबिल अजीज जी कमलाकर ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और BRS हुकूमत बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हुए दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम रूबे अमल लाई है, जिसके साथ साथ अक़लियतों के लिए जहाँ अनीसुल गुरबा की तामीर अमल में लाई गई तो क्रिश्चियन भवन में भी तामीर करवाने का मंसूबा रखने के अलावा SC ST BC तबक़ात की तरक्की के लिए भी कई एक इक़दाम किए गए। उन्होंने बताया कि नए सेक्रेटेरिएट को बाबा साहब के नाम से मौसूम करने के अलावा बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट तवील मुजस्सिमा नस्ब करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करीमनगर गोपी और कई दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। కరీంనగర్ రోడ్ మీద ఎక్కడ గుంతలు లేకుండా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ తోటి బ్యూటిఫుల్ గా రోడ్స్ తయారు చేసుకున్నాం. నైట్ లో పోతుంటే జిగేని మొత్తం షైనింగ్ సిటీగా లాగా ఉన్నది. సో అందుకే ఫస్ట్ టైం ఎందుకు కరీంనగర్ కు పనిష్మెంట్ రావాలి, ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ గా రావద్దు అని ఆలోచించుకొని హైదరాబాద్ కు ప్యారలల్ కరీంనగర్ ఉండాలని చెప్పి నా ఆలోచన. బేసికల్లీ ఐఎమ్ సివిల్ ఇంజనీర్, ఆ రకంగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్న రివర్ ఫ్రంట్ కావాలని చెప్పి నేను కోరుకున్నాను. ప్రపంచ స్థాయిలో ఇది ప్రపంచ స్థాయిలో ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్. ఒకప్పుడు మనం హౌరా బ్రిడ్జ్, గోవా బ్రిడ్జ్, ఇవేది కేబుల్ బ్రిడ్జ్, కరీంనగర్కి వచ్చింది కేబుల్ బ్రిడ్జ్. ఆ రివర్ ఫ్రంట్ అనేది మీరు చూసినప్పుడు ఏం కనబడతలేదు మీకు. 1 year తర్వాత ఇది నాట్ ఓన్లీ కరీంనగర్, నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్గా తయారవుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ తయారవుతుంది. 1 year కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో అందుకే ఈ కరీంనగర్ అనేది ఆధ్యాత్మికంగా, అభివృద్ధిగా, ఆహ్లాదకరంగా తయారు. सदर रियासती BJP और मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने अपने हल्क़े पार्लिमान सिकंदराबाद के हल्क़े असम्बली सिकंदराबाद की कई बस्तियों का दौरा करने के बाद रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने 9 साला दौर इक़्तिदार में हैदराबाद को तरक्की देने की बजाय अपने पार्टी ऑफिस के लिए शहर में आलीशान मुकाम पर अराज़ी मुख्तस करने पर ही तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को लंदन जैसा शहर बनाने का दावा करने वाले वज़ीर आला ने हैदराबाद की शाहरों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने में भी नाकाम रहे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद को तरक्की देने के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मंजूरियों की तफसीलात भी पेश की। सदर रियासती BJP और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का सिकंदराबाद में आवाम ने वालेहाना खैर मकदम किया। इस मौके पर साबिक़ मेयर ग्रेटर हैदराबाद और BJP कायद बंडी कार्तिका और दीगर भी BJP कायदीन मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद की मंजूम किताब मंजूम अहादीस नबविया की गस्ब इजराई अंजाम दी। इस मौके पर दीगर मजलिसी क़ायदीन भी मौजूद थे। ये अपनी नवीयत की एक मुनफरिद किताब है जिसमें शायर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मियाई सित्ता से 100 मुंतखब अहादीस को शेरी जामा पहनाया है। इस किताब में अहादीस नबविया का तर्जुमा आसान इंग्लिश ज़बान में करके नौजवान नस्ल के लिए एक तोहफे की शक्ल में पेश किया है। वाज़ेह है कि इससे कबल प्रोफेसर मसूद अहमद की 5 किताबें शाया हो चुकी हैं। मस्जिद फ़ातिमा वाक़ राहुल कॉलोनी फ़ेज़ 2 टोली चौकी की जानिब से सीरत क्विज़ का अहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर मौलाना अब्दुल रकीब इमाम व ख़तीब मस्जिद फ़ातिमा ने की, जबकि मोहम्मद यूसुफ सलीम ने इस तहरीरी सीरत क्विज़ की निगरानी की। लड़कों के लिए मस्जिद फ़ातिमा में क्विज़ तहरीर करने का नज़्म किया गया था, जबकि लड़कियों के लिए दुबई हाउस बैंक्वेट हॉल में इंतज़ाम किया गया था। स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा तालिबात के लिए और ख्वाहिशमंद मर्द व ख़वातीन की शिरकत के लिए अलहदा ग्रुप्स बनाए गए थे। डॉक्टर मौलाना अब्दुल रकीब के मुताबिक तलबा तालिबात और मर्द व ख़वातीन में सीरत तैयबा के मुख्तलिफ गोशों के तई मालूमात फ़राहम करने की गर्ज से इस क्विज़ का हर साल अहतमाम किया जाता है। हाँ, पूरा वीडियो बना रहे हैं असल में, वो न्यूज़ चैनल पे डालते ना, रूबी चैनल और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जगदीश मार्केट एबिट्स पर वाक़ दुकानात पर धावा किया और एप्पल कंपनी के डुप्लिकेट फ़ोन्स फ़रोख्त करने के रैकेट को बेनकाब किया। इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया और मुख्तलिफ अशिया बशमूल नकली मोबाइल फ़ोन्स को भी जब्त किया गया। बाद अज़ां मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से हिरासत में लिए गए अफराद को एबिट्स पुलिस के हवाले किया गया। रिंग रोड राजेंद्र नगर पर वाक़े PVNR एक्सप्रेस वे पर एक कार ने डिवाइडर को टक्कर देने के बाद मुखालिफ सिमत से आने वाली कार से टकरा गई, जिसमें सवार अफराद ज़ख्मी हुए। मुतालिका पुलिस के मुताबिक पिलर नंबर 198 के पास ब्रिज पर पेश आए हादसे के सिलसिले में केस रजिस्टर किया गया है और हादसे की वजह नाबालिग लड़कों की जानिब से कार चलाना बताई गई है। आने वाला डोबर को से
गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी GWS जुबेल चैप्टर की जानिब से सालाना तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें गुलबर्गा के अलावा मुल्क के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। प्रेसिडेंट चैप्टर मोहम्मद अब्दुल कासिम ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया, जबकि मारूफ सोशल वर्कर अब्दुल मजीद बदरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर और सैयद नासिर खुर्शीद और अमजद अली खान ने मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। मोहम्मद अबुल कासिम ने सदारत की और जुबेल चैप्टर की जानिब से की गई खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। मोहम्मद शफीउद्दीन ने तकरीब की कार्रवाई चलाई, जबकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने हदिया तशक्कुर पेश किया। तकरीब के अख्तिताम पर कुरानदाजी रखी गई, जबकि शुरका की तवाज़े इशाइये से की गई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फतरदा। को आप लोगों ने पूछते नहीं है, हम तो करते नहीं है, हम तो कोशिश भी नहीं करते हैं। सही है ना? क्यों हमारे बच्चे लोग भी नहीं कर सकते? हमारे बच्चे कर सकते ना? IAS IPS IAS क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम लोग क्या नहीं करना चाहिए बोल के ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है ला कुछ ऐसा नहीं है ना, हम तो अच्छे से ना कर सकते ना। इस तरीके से हम सोसाइटी में क्या चीज़ बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हम चैरिटी की तो बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हम कितने इग्नोर। रियाज क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली क्रिकेट टीम हैदराबाद रॉयल्स क्रिकेट क्लब की जानिब से ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में मोहम्मद मेराजुद्दीन, वजाहत हुसैन, आमिना खान, आबिद खान, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली और सैयद मुस्तफ़ा अहमद के अलावा दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। मेहमानान के हाथों खिलाड़ियों में ड्रेसेस तकसीम किए गए और टूर्नामेंट के मैचेस के लिए उनसे नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया। सहाफ़ी अब्दुल नईम ख़य्यूम के मुताबिक मज़कूरा तकरीब क्रिकेट के ज़रिए मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को जोड़ने का मंजर पेश कर रही थी। गंगा जमनी तहज़ीब की जीती जागती मिसालें न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी देखने में आती है, जहाँ बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तारिकीन हिंद अपने अपनाए वतन की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मुआज़ के मुताबिक ऐसा ही एक वाक़या सऊदी अरब के शहर रियाज़ में पेश आया, जिसके दौरान मारूफ बिजनेसमैन और मिसाहा ग्रुप के सरबराह इंजीनियर MA नईम ने मीरठ के मुतवत्तिन जितेंद्र की मदद की और जेल से उसकी आज़ादी के लिए 40,000 रियाल जुर्माना अदा किया। जितेंद्र पेशे से ड्राइवर है, जिसके हाथ एक हादसे में खातून फौत हुई थी। अदालत ने 40,000 रियाल जुर्माना आयद किया था। ताहम गरीब जितेंद्र जुर्माने की रकम अदा ना करने के बायस 8 साल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था। कम्युनिटी की भलाई के लिए काम करने वाले जहदकार शिहाब कोतुकुड़ और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ प्रेसिडेंट IJFF सऊदी चैप्टर की नुमाइंदगी पर इंजीनियर MA नईम ने फौरी रकम अदा की और जितेंद्र को आज़ादी दिलाई। जितेंद्र ने अपने मुल्क वापसी होने से कबल इंजीनियर MA नईम से मुलाकात की और हदिया तशक्कुर भी पेश किया। इस मौके पर सुल्तान मजहरुद्दीन मिसा कंस्ट्रक्शंस के अलावा सहाफ़ी अब्दुल नईम ख़य्यूम व दीगर भी मौजूद थे। ये जितेंद्र वो मीरठ से यूपी मीरठ से आदमी, वो इधर 9 साल से पहले आ गया। 7 साल से पहले एक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। ये सऊदी लेडी वो मर गया। उसको दैट टाइम वो ये इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का, इसीलिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी 25% उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो 39,000 का वो पेनल्टी वो फैमिली का देने का चाहिए था। वो कोई रास्ता नहीं, उसका फैमिली बहुत प्रॉब्लम में, वो पैसा नहीं है कुछ, उसका बाद में एक्सीडेंट का बाद इकामा नहीं था, कुछ नहीं है, जॉब नहीं है। इसीलिए ये एम्बेसी का सुनील सर इस HOC ये नोटिस ये केस टू आवर अटेंशन
देन मैं आई डिस्कस विथ नेम सर कोई रास्ता खोलो, उसका हेल्प करो, उसका इतना साल से वो बहुत टेंशन से इसलिए नहीं जाया गया, वो 9 साल हो गया, इसीलिए वो रेस्पेक्टेड इंजीनियर नेम जी दिस मसा कंस्ट्रक्शन कंपनी इज डायरेक्टर, ही वेरी हेल्पफुली willingly come forward and he extend all support and he paid this much amount and resolved the case. And also Indian Embassy make all arrangement to make exit for him because we have no ikama, no passport, nothing for getting exit, and actually Embassy done everything, and also Embassy providing ticket also for his travel on Sunday. So we community teams helped him to resolve the matter, and so this is a great. He came here to say thanks to our respected Naeem ji and our colleagues, Mr. Sultan ji, and also CFO of this company. And so this Masa team, including Mr. Ashraf ji, they are done good support. Actually, we salute Mr. Engineer Naeem ji because he is a very benevolent and very helpful Indian. के बारे में तो बोलने की क्या ज़रूरत है, माशाल्लाह कि हर बार हल्दर अजीज़ है और कई लोगों को हेल्प करते हैं। इनकी हमारे को ख़ास करके एक नसीहत है कि किसी को मत बोलो, अपना शो नहीं चाहते, लेकिन पहली मर्तबा क्योंकि ये जितेंद्र खुद इनसे मिलना चाह रहा था और ये काफ़ी क्योंकि 9 साल 10 साल के बाद में कोई आदमी लिया जा रहा है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट पे हम नईम भाई से आके रिक्वेस्ट करे हुए हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर नईम भाई, आप तो माशाल्लाह करते ही रहते हैं और अल्लाह आपको इसके जज़ाए खैर दे, और जो एक बहुत बड़ा हेल्प करे हुए हैं इनको आप ज़िंदगी बचाएं किसी की। बहुत शुक्रिया आपका नईम हमारे जी। नईम भाई आज के ताल्लुक से बस एवरीथिंग इन अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थैंक टू द कम्युनिटी वर्किंग पीपल, दे आर टेकिंग दे आर स्पेयरिंग देयर टाइम्स एंड देयर all activities. Only we are supporting to them. If we didn't support to them, how they will move? This is everybody is doing their responsibility. But end of the day, we are Indians. We have to support the Indian peoples. So I'm very happy to support to Jitendra, and we will continue our support through the social work of people. Yes. Actually, he was very emotional. He was ज़्यादा. Yeah, I think his left hand is little. After the accident. थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और कभी आपको सऊदी आना है तो क्या आप नईम भाई को भी कह सकते हैं कि आपको जॉब के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इंडिया में अपना मुस्तकबिल बनाएं। और बहुत शुक्रिया नईम भाई और एक बार, और मीडिया लोग आप लोग का भी शुक्रिया जी और जो आप लोग आए थे। जी जी शुक्रिया। And also for the Indian Embassy and Mr. Sunil ji, HOC also take a good initiative for this case actually, and Mr. Even Ambassador at the time when have a meet with Ambassador, even Ambassador told I will part of share I will do, but everything take by our Naeem ji, and Naeem sir take the full remittance to the court, so no need of any single real from any other person. He didn't collect or no collection done, only through our Naeem sir, and he just be called and respected Naeem ji make all arrangement to आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गांधी हॉस्पिटल में IVF क्लिनिक का आगाज, रियासती वजीर महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सरकारी हॉस्पिटल्स के पहले IVF सेंटर में लावलद जोड़ों को इलाज की सहूलत। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी भलाई कामों में मसरूफ। जू पार्क में फौत हुए नौजवान के वर्सा को मजलिस की नुमाइंदगी पर 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया मंजूर। एप्पल कंपनी के नकली मोबाइल फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।